आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर ने जो एक ज़रूरतमंदाना स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद में कौम के जो हैं वो जज्बात बहुत ज़्यादा जो हैं वो पुरजोश हो गए हैं और उससे सराहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सिंध की शहरी सियासत की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो मुख्तलिफ हवाले से बयान आ रहे हैं। एक तो उन्होंने जो केनाल के मामले पर बड़ा तौर को जो है वो एहतजाज करने का भी ऐलान किया है कि जो है करीब जो एहतजाज की कॉल देंगे। बलूचिस्तान की इशू पर भी उनके कुछ सख्त बयान आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब की जो बहनों की गिरफ्तारी हुई है उस पर भी काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में जो है जो कुछ मामला कम हुआ था, मुश्किलात शायद बढ़ जाएँ बानी एम अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्तों के हवाले से। आज का जो मेरा व्लॉग है मैं उस पर बातचीत करूँगा और मैं खुद बात नहीं करूँगा, बल्कि एक एमकेएम के ये हैं जो नज़राती जो है कारकुन तो मैं नहीं को कारकुन भी हैं और इसके साथ साथ एक जर्नलिज्म से भी वाबस्ता हैं, उनसे भी बातचीत की है। वो बातचीत भी आपको सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको ये मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी आपसे मुखातिब है और मैं सबसे पहले तो जो पूरी हमारी टीम है आम साफ़ी चैनल की, जिसमें प्रोड्यूसर हर सिद्दीकी समेत जितनी जो टीम है, हम ना सिर्फ जो है आर्मी चीफ ने ज़रूरतमंदाना जो स्टेटमेंट दिया है वो इंतहाई ज़रूरी था और इस वक्त जो है ना सिर्फ जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार हैं जो बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, हसास इलाकों में मौजूद हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, उनके हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था जिसे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सराहा जा रहा है और बड़ा ज़रूरतमंदाना। और ना सिर्फ अपने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बल्कि कुरान पाक से जो उन्होंने ख़ास तौर पर आयात पढ़ी हैं उनका तर्जमे के साथ, तो वो एक बड़ा जो है लोगों का जो है वो जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेदार हो गया है और काफ़ी इसे खुशशाइन करार दिया जा रहा है। लेकिन अब मैं बात करूँगा कराची की सियासत के हवाले से, जो कि मेरा जो टॉपिक होता है वो सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी सियासी हवाले से मैं अक्सर मेरे फॉलोअर्स की बड़ी तादाद भी शहरी सियासत के हवाले से मुंसलिक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी चीज़ पर जो है वो ज़्यादा बातचीत करूँ। देखिए बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो है मामला जो हैं कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ सख्त भी हैं, कुछ बयान रवि वाले भी हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट तो ये है कि आज जो हाल ही में उनका स्टेटमेंट आया जिस पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, जो पीटीआई के सरबराह हैं उनकी जो बहनों की गिरफ्तारी हुई है उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है कैनाल का जो इशू चल रहा है उस पर जो बानी एम अल्ताफ़ हुसैन के जो ऐलान के मुताबिक जो उनके कारकुन हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो है जहाँ जहाँ भी मुजाहरे हो रहे हैं वो भरपूर तरीके से शरीक भी हो रहे हैं और चौकिंग भी कर रहे हैं, बैनर फ्लैग भी बना रहे हैं जगह जगह जो है वो आप जोक दर जोक। तो उस पर भी उन्होंने जो है ना सिर्फ हमायत के साथ साथ अब ये भी ऐलान किया है कि अनकरीब मैं एहतजाज की कॉल दूंगा। अब वो एहतजाज किस तरीके का होता है, एक सख्त एहतजाज है, क्या है, इनके साथ मिलकर होगा, ये होगा। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के जो इशू पर है कुछ उनके बयान ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जो मैं यहाँ पर मेरे ख्याल में उसको मैं बात करूँगा तो उसको पूल में बात जो है वो किसी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने चैनल पर जो है मैं सबसे पहले जो है अपने मुल्क की सालमियत का ख़ास ख्याल रखता हूँ। कोई ऐसी बात ना हो कि जिस पर हमारे मुल्क की सालमियत पर हो। ख़ास तौर पे मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं हर शख्स से हों, लेकिन जो है बेसिकली जो सियासी बुनियाद पे सामने हो। जो अगर कोई दहशतगर्दी कर रहा है या जिसने असला हाथ में उठा लिया है रियासत के ख़िलाफ़, उनसे मुज़ाकरात जो है वो इतने आसान नहीं होते और ना होने भी नहीं चाहिए। ये तमाम मुल्क समेत हर पाकिस्तानी का ये अहद है और वो इस बात को हर जगह कहते हैं और बाबंगे दौल कहते हैं। देखिए मसला ये है कि इस जो मौजूदा सिनेरियो के अंदर बानी एम अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं उनमें बड़ी खुशी की लहर एक दौड़ उठी थी गुज़श्ता 4 माह से कि इत्तला चल रही थी कि जी बानी एम अल्ताफ़ हुसैन जो है वो शायद वापस वो ख़ुद तो नहीं आ रहे, उनकी जो है वो कोई राब्ता कमेटी आएगी और उसके टेलीफोनी खिताब पर जो पाबंदी हट जाएगी। मुख्तलिफ इत्तला चल रही थी। फिर जब अप्रैल का मामला हुआ 12 अप्रैल का, तो आफाक अहमद साहब के हवाले से जो है वो इत्तला चल रही थी कि जी आफाक अहमद साहब जो हैं शायद आने वाले दिनों में जो है इनका कुछ इत्तेहाद हो जाए। लेकिन तमाम इन चीज़ों पर जो है इसके साथ साथ जो मामला थे वो काफ़ी अजीब और गंभीर किस्म के थे, क्योंकि बानी एम अल्ताफ़ हुसैन जो स्टेटमेंट थे उस पर एक तो इमरान खान की जब हमायत भी खुल के तो शायद वो भी जो है ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो नागवार गुजरी और जो मामला जो कुछ बेहतर होते जा रहे थे वो दोबारा उनको जो है वो दूरियाँ आ गई। फिर अब हालिया जो उनके स्टेटमेंट चल रहे हैं उसके हवाले से भी बातचीत जो है वो जो चलने के करीब थी वो दूर होती नज़र आ रही है। बड़े मामला संगीन भी हैं लेकिन इतने संगीन भी नहीं कि जो है कि मामला जो है वो मुज़ाकरात ना हो सके। लेकिन बहरहाल मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं ख़ुद बात कम करूँगा। मैं इस टॉपिक के ऊपर कि मैं ख़ुद यहाँ पर अपनी एक तकरीर करना शुरू कर दूँ। मैं कोशिश मैंने की है कि मैं बानी एम अल्ताफ़ हुसैन के जो हैं एक फॉलोअर्स हैं और उनके जो एमकेएम की कौमी असम्बली के हवाले से जो है इलेक्शन भी लड़ चुके हैं,
और उनका जो ख़ानदान है तो सहाफ़ी, लेकिन उनका जो ख़ानदान है बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन की उनकी करीबी रिश्तेदारी भी है, और उसके साथ साथ जो है काफ़ी जो वफा परस्त हैं, सहाफ़ी भी हैं, और उसके साथ उनके कारकुन भी हैं। मैं उन्हीं से बातचीत करूँगा। फैसल मुजीब जो सीनियर हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उनके साहबजादे और ख़ुद भी सहाफ़त से भी मुंसलिक हैं, और मेरे ख्याल में इस मामले के ऊपर के जो सुनेरू चल रहा है, आने वाले दिनों में जो है बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं, जो वफा परस्त हैं, उनके लिए मसाइल खड़े होंगे या मामला अच्छे होने वाले हैं। मैंने उनसे बातचीत की है, पहले आप वो ये बात सुने। अस्सलाम वालेकुम फैसल मुजीब साहब। वालेकुम सलाम जनाब। फैसल मुजीब साहब, आफ्ताब हुसैन बोल रहा हूँ, आम साफ़ी अपने चैनल से, और जी कुछ सवालात हमने करने हैं आपसे। पहले भी हमने आपको तकलीफ दी थी, जी और ये बताएं कि देखिए इस वक्त जो इशू चल रहा है, मामला मैं तंजीम वाले से पूछूंगा कि आप तो वो साफ़ी हैं कि जिनको जो है बानी एम अल्ताफ़ हुसैन ने कहा था कि आप जो है खुद बात करें सिक्योरिटी इदारों से कि हमारी पाबंदी हमसे हटाई जाए। इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है कि जो बानी एम की जानब से जो है एक तरफ तो जो है वो केनाल के मामले पे जो है वो खुलकर हमायत की जा रही है, दूसरी जानब थोड़ा बलूचिस्तान का इशू भी काफी हसास है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है आप जो मजीद जो है आपके जो बानी एम अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए मजीद कुर्बानियां हैं या कोई मंजिल नजर आ रही है? देखिए जी, गालिबन नवंबर ये 2024 की बैठक में फोटो जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन बात करूंगा कि 2024 के आखिर में मोहतरम बानी व कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने अपने कारकुनान को एक खुशखबरी की नवीद दी थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था जनवरी 25 से, बड़ा कोटेड देखिएगा वो जुमला सुनिएगा जो उन्होंने कहा था, साथियों जनवरी 2025 से आपके हालात में तब्दीली आएगी और हालात तब्दील होने जा रहे हैं। और मुतवातिर ये 5-6 महीने हो गए, छठा महीना चल रहा है ये हालात मुस्तकिल तब्दील बड़ी तेजी से हालात जो है जोग्राफी अपना जो है ओवरऑल जो है चेंज होने जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से इस अवस्था में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और रिहाइयां भी हुई हैं, लेकिन वो अल्लाह ना करे वो सूरत हाल नहीं थी जो एक जमाने में 92 का ऑपरेशन हुआ करता था कि मकसूदा लाशें गायब कर दिया करती थी, एजेंसी से उठा के लेके जाती थी और उसके बाद उनकी लाशें मरगला की पहाड़ियों से मिला करती थी और एक तवील अरसे तक वो गायब कर लिया करते थे। बहरहाल उन्होंने और ये जो सोशल मीडिया पे अक्सर बेहतर खबरें चल रही होती हैं, अक्सर बेहतर व्लॉगर्स मैं भी देखता रहता हूँ, हम खुद भी मीडिया पर्सन हैं आप लोग, हम कि बहुत सारी हम लोग इस हवाले से बातें करते हैं। एमकेएम के वफा परस्त साथी जो है उनका मोरल यानी उनके लिए हम जो है वो एक दर्जा बदर्जा रखते हैं कि देखते रहते हैं उनके मोरल कितने बुलंद है या कितने कम है। बेसिकली मैं क्योंकि एमकेएम के ये समझे कराची में, और मैं बार बार कहता हूँ कि कराची में एमकेएम है और अल्ताफ हुसैन के नाम से ही एमकेएम जानी और पहचानी जाती है। बाकी जितनी भी फ्रेंचाइज है वो सारी जाली हैं। वो फॉर्म 47 की पैदावार है, अक्सर सब लोग जितने भी हैं कोई भी ग्रुप हो, वो चाहे वो 40 साल से कोई और भी इससे पहले भी ग्रुप बने हैं लेकिन नाकामी का शिकार ही रहे हैं, मतलब उसमें कामयाबी नहीं हुई है, इसमें खातर खौफ ये तो हम सब साफ ही जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जितने भी एमकेएम के वफा परस्त साथी हैं जो अल्ताफ हुसैन कायदे तहरीक बानी के फॉलोअर्स हैं, वो सोशल मीडिया की खबरों पर नजर जरूर रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो फॉलो करते हैं अपने कायद के इशारे को और उनकी बात जो बात कर रहे होते हैं वो बड़ी उसके ऊपर बड़ी गहरी नजर होती है उनकी ना। तो सिर्फ और सिर्फ जो खबरें आप जो सवाल आपने किया ये उनके मोरल की है कि क्या, आपने जरा मुझे दोबारा बताइएगा सवाल। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ आपसे ये सब सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, देखिए आज कल जो है बड़ा एक दिलराना स्टेटमेंट दिया आर्मी चीफ ने, और वैसे थे पाकिस्तानी, आप भी उसकी तायद करेंगे, मैं भी करूंगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब कोई किसी जो है मतनाजा चीज की तो मतलब वो उस तरह नहीं जा रहे ना कि कोई ऐसी बात। आप जो स्टेटमेंट जैसे कि इस वक्त जो हमारी जो मुल्क की पॉलिसी चल रही है, देखिए उस पर तो इमरान खान का बात करते हैं तो वो नो एंट्री है वहां पे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान पे भी जो अगर जो मुज़ाकरात की हम बात करते हैं तो हमेशा जो है सिक्योरिटी तरफ उनसे मुज़ाकरात करेंगे जो सियासत की महज पर आएंगे, उनसे तो हरगिज़ नहीं होंगे जो दहशत गर्द हैं। इसके साथ साथ बाकी जो मसला है केपी के या दीगर इलाकों का, अब वो कैनाल का जो मसला चल रहा है उस पर भी बानी एम को जो है वो खुल के हमायत कर रहे हैं। तो ये और ये भी उन्होंने कहा है कि आज के स्टेटमेंट पे कि हमें एहतजाज करेंगे। तो ये तमाम जो मसले हैं, मामलात हैं, ये आपके कारकुनों के लिए जो मतलब जो आप ही चूंकि आपके आप काफी अरसे से बीट भी आपके वाले साहब भी करते रहे, आप भी करते रहे, और आपका काफी उस पे एक है उनके साथ मतलब माननीय अल्ताफ हुसैन के साथ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कारकुन है उनके लिए मसले मसाइल तो नहीं खड़े होंगे ज्यादा आने वाले दिनों में?
कारकुन माशाल्लाह बड़े पुरअतमाद हैं, जितने वफा परस्त साथी हैं। और रही अवाम की बात, अवाम थोड़ी ही ये कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुतनफ़िर होती है अवाम, अवाम सिर्फ ये देखती है कि अवाम की ख्वाहिश ये है कि अल्ताफ हुसैन जो है कि उनकी खैर सुन लें। लेकिन जब ये छापे गिरफ्तारियों का सुनते हैं तो थोड़ा सा उनका जो है वो थोड़े से मोहताज हो जाते हैं सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ी सी लाइक करने से। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश ये रहती है, मैं क्योंकि बारह कह रहा हूँ कि मैंने आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन को कवर किया है, कई महीने 2-3 महीने हुए कवर भी कर रहा हूँ मैं। तो पब्लिक जो है कराची की आवाम, स्पेशली कराची, हैदराबाद और सिंध की, और अब के बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि अंदरूनी सिंध में भी कैनाल वाले मामला पे भी जो है तो एक बहुत बड़े हमारे क्या कहते हैं जो सिंध के वासी हैं वो सब जो है अल्ताफ भाई की अमल की तारीफ कर रहे हैं, को सिंध की भी बात कर रहे हैं। अल्ताफ अल्ताफ हुसैन जो है ना, कच्चा कैनाल के हवाले से जो इनका है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि साथी जो है वफा पर जितने भी साथी हैं वो बड़े पुरअतमाद हैं। और सिर्फ अपने कायद के हुक्म के ऊपर आप देखें कि 9 दिसंबर को भी क्या कहते हैं कितनी ठीक ठाक आवाम आई वहां पर गिरफ्तारियां, क्योंकि पब्लिक की पुलिस के पास देने का बढ़े इतने सारे आवाम थी। आपने अगर देखा हो 9 दिसंबर को भी उनका ऐलान किया था बैन खरीद, तो वो पहुंचे थे यादगार शौदा के ऊपर पहुंचे थे। उसमें मैं बहसीत फोटो जर्नलिस्ट मैं भी गिरफ्तार हो गया। मुझे हैरत हुई कि यानी कि कोई अगर फातिहा पढ़ने जा रहा है तो उसके ऊपर क्या कौन सी एफ आई आर काटेगा, कोई अगर अपने प्यार हुई पे जा रहा है, यादगारों पे जा रहा है। बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया, 4 तो महीने नहीं गुजर गए। भैया, ये बताएं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई जो बानी एमकेएम के जो कारकुन है वो कानून को अपने हाथ में ले लें या सिक्योरिटी दलों से कोई तसादम हो जाए या कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। जी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और आपने जिक्र किया है कि मोहतरम कायदे तारिक बारी और अल्ताफ भाई से मैंने दरख्वास्त करी थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से बहसीत मीडिया पर्सन हम लोग, और मैंने आपसे एक निजी तौर पर मेरी आपसे भी गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से कि हम लोग जो है देखें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हम जो है क्या कहते हैं बाहर हर हर फोरम पे बात करने को तैयार है हम लोग जो है ना। और इसमें उन्होंने अल्ताफ भाई ने इस बात की अपनी राब्ता कमेटी की जानिब से हमें जो अभी उनके मुंतजिर हैं कि जो भी हिदायत होगी उसके मुताबिक जो है चलें इस तरह चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बसर भाई मजीद भी आपसे मालूमात लेंगे। बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। देखिए फैसल मुजीब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की और उनकी बड़ी अच्छी बात थी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की जो है सालमियत का जहाँ मसला आता है तो वहाँ जो है हम सब एक हैं और मुल्क की जो है बका की खातिर पाकिस्तान के लिए जो है जो हमारे महाजर भाई हैं उनकी पहले भी बहुत बड़ी कुर्बानी है और वो आइंदा भी कुर्बानी देते रहेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कारकुन जो है वो बड़े पुरअज़्म हैं वानी एम अल्ताफ़ हुसैन के, और ज़ाहिर है वानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो कॉल पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। लेकिन जब इन्होंने उनसे सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिक्योरिटी दलों से मुतसादिम हो जाएंगे या कानून को अपने हाथ में ले लेंगे या कोई ऐसा अमल करेंगे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो, तो उन्होंने इसकी नफ़ी की है। यकीन तौर पे ऐसे जो है राब्ते में भी हैं और इनके आमतौर पर जो बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो है पिछले कुछ दिन कबल एक प्रेस टेलीफोनिक खिताब था, उसमें जो है इन्हें एक टास्क भी दिया गया था कि आप जो है मेरा जो पैगाम लेके जो है राब्ते करें, हुकूमती एहलकारों से रब्ता करें, इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते करें, सहाफ़ियों के पास जाएँ, उन्हें बताएं कि जो 22 अगस्त को जो वाक़या हुआ था उसके बाद से मामला जो है अब जो है वो खुद जो है वो यकीन तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ख़त्म होना चाहिए। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए जो है तमाम सियासी पार्टियों को एक पेज पे इकट्ठा होना इंतहाई ज़रूरी है। तो यही टास्क जो है फैसल मुजीब को दिया गया था, ना सिर्फ फैसल मुजीब को बल्कि उनके साथ जो है MKM राब्ता कमेटी जो है उसकी जो सोशल मीडिया चला रहे हैं कोई एक्टिविटीज़ हैं उनको मतलब साथ में रखा गया है। कुछ जो है वो राब्ता कमेटी के अरकान हैं इतला दिए हैं कि वो जो है वो राब्ते कर रही हैं या कर रहे हैं। बहरहाल इस ये तो उनका तंजीमी मामला है, इस पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन बहरहाल मैंने जो आज जो बात करनी थी मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी कोशिश है कि जो है उन्हीं की ज़बान से, जो फैसल की ज़बान से आपने सुना कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाले हैं। और दोबारा मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारे जो सिक्योरिटी अधिकार हैं जो बॉर्डरों पर मौजूद हैं हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, आज उन्हें अल्लाह ताला अपने काम में जो है वो कामयाबी अता फरमाए, वो साबित कदम बने। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश यही है कि जितने सियासतदान हैं तमाम जो हैं वो आपस के अख्तलाफात भुला कर मुल्क के लिए कम अज़ कम एक हो जाएँ और मुल्क की तरक्की के लिए जो है ताकि हम जो बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हैं उनका हम डट कर मुकाबला कर सकें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।